अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का तीसरा असरा स्टार्ट हो गया है और अब 10 दिन ही बचा हुआ रमज़ान का। इतनी जल्दी ये रमज़ान चला जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है और इतने आसानी से रोज़ा गया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी पता नहीं चला। और तीसरा असरा में हमें जो दुआ पढ़ना है वो तो एक है कि अल्लाहुम्मा आज़िनी मिनन नार, ये दुआ पढ़ते रहना है। और दूसरा है जो ये 10 दिन हमें बहुत अल्लाह का नाम लेना है और ये 10 दिन में कभी भी मतलब लाइलतुल कद्र जो शब कद्र होता है, ये 10 दिनों में हमें पढ़ते रहना है। 10 दिनों में ताक रातों में, जैसे 21 रमज़ान में, 23 रमज़ान में, 25 रमज़ान में, 27 रमज़ान में और 29 रमज़ान में। तो इस रमज़ान ये 5 जो तक रात है, इसमें से किसी पे भी शब कद्र कौन सा में भी हो सकता है। शब कद्र मोस्टली सब लोग 27वां में मनाते हैं, जो भी सही नहीं है, क्योंकि हमें शब कद्र कभी ये पता नहीं है। तो अल्लाह ने नबी जी को हिंट दे दिया कि इस ये तक जो 21वां, 23, 25, 27 और 29वां है, इसमें हमें शब कद्र ढूंढने के लिए कहा गया है। तो हमें ये 5 रातों को जगना है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का नाम है। कुरान शरीफ इसी शब कद्र में नाजिल हुआ था, तो हमें कुरान शरीफ बहुत पढ़ना है। और हमें क्या बोलते हैं, दुआ है, जब हमें पता चले शब कद्र मतलब जिस दिन है, तो हम 5 दिन ये शब कद्र एक दुआ है जो शब कद्र के टाइम में पढ़ना बहुत अच्छा माना गया है। जो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका आफुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ का मीनिंग है अल्लाह आप माफ़ करने वाले हैं, आप माफ़ी को पसंद करते हैं और आप हमें माफ़ कर दीजिए, इसका माने है। तो ये बहुत पढ़ना है हमें शब कद्र की रात को, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये दुआ पढ़ना है। और सूरा कद्र पढ़ना है, इन्ना अंजलहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनाज़्ज़लु मलाइकतु व रूह फी इज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम सलामिन हत्ता मत्लअल फ़ज्र, ये दुआ पढ़ना है। मैंने पूरा पढ़ दिया है ताकि पता चले कौन सा सूरा कद्र है। तो ये दुआ, ये सूरा पढ़ना है। नमाज़ों में भी जो नफल नमाज पढ़ेंगे उसमें भी ये सूरा मिलाना है। तो बहुत ज़्यादा नेकी है। तस्बीह करना है, अल्लाह दरूद शरीफ बहुत पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है और अल्लाह का नाम बहुत लेना है हमें, क्योंकि एक शब कद्र को 1000 महीने से भी अफजल बताया गया है। 80 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं और बहुत सारे शब कद्र का नेकियां है जो हमारी किस्मत को इसी शब कद्र के टाइम में किस्मत लिखी जाती है। जो पिछले आगे मतलब फ्यूचर में कौन सा क्या होगा उसके बारे में लिखा जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत दुआ भी करना है, क्योंकि दुआ में किस्मत बदलती है। तो हमें ख़ास करके शब कद्र में हमें जी जान से अल्लाह का नाम लेना है और ये तक रातों में हमें जगना है और अल्लाह के नाम लेना है और सबके लिए दुआ करना है, सब मगफिरत की दुआ करना है, सलातुल तस्बीह पढ़ना है, सब नमाज़ें पढ़ने, फुल नमाज बहुत पढ़ना है। जितना आप पढ़ सके आप उतना पढ़िएगा और कुरान शरीफ मुकम्मल करने की कोशिश कीजिएगा। और हम सब कोशिश करेंगे कि हम कुरान शरीफ मुकम्मल करें और अल्लाह का नाम ले बहुत ज़्यादा और ये दुआ पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ही अफजल है। और आज से स्टार्ट हो जाएगा, मगरिब के नमाज के बाद ही 21वां
21 اور اسٹارٹ ہو جائے گا. اٹ مین آج سے ہی ہمیں پہلا شب قدر سوچ کر ہمیں پڑھنا ہے کہ آج 21واں ہے، پھر ہمیں 23 میں آئے گا، پھر 25 میں آئے گا، پھر 27 میں، پھر جا کے 29 میں. ہمیں پانچوں ایکچولی ہمیں 10 دن ہمیں بہت اللہ کا نام لینا چاہیے. کب شب قدر مل جائے کسی کو نہیں پتہ، اور شب قدر کا کیا مرتبہ یہ تو اللہ ہی جانتا، اور سب لوگوں کو بھی یہ پتہ ہی ہوگا شب قدر کیا ہے. اللہ شب قدر ہمیں نصیب فرمائے. اگر 5 راتوں میں ہم جگ جاتے ہیں، اللہ کے نام بہت لیتے ہیں، تو 5 راتوں میں آپ سوچیں شب قدر تو کوئی سا بھی رات میں ہوگا ہی. تو جو لوگ 27 میں پڑھتے ہیں یہ غلط ہے. یہ آپ لوگ جانیے کہ یہ 5 راتوں کو ہمیں شب قدر سوچ کر ہمیں عبادت کرنا ہے، نہ کہ ہمیں 27 کو ہی صرف ماننا ہے. کیونکہ یہ اگر ہم 27 کو ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ 27 کو شب قدر ہے؟ نہیں نا. اس لیے یہ اگر 5 اور نائٹس کو بتا دیا ہے کہ ان 5 راتوں میں کوئی سا بھی شب قدر ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ 5 راتوں میں جاگنا ہے اور اللہ کا نام لینا ہے. اور آج کے لیے یہ دعائیں ہیں، اور دعا میں یاد رکھیے گا مغرب کے بعد شب قدر پہلا جو ہم سوچیں گے آج سے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا. تو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.